अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा के बारे में। ठीक है, तो पिछले जो मैंने मैथमेटिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट किया था तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, और दूसरा जो हमने पार्ट कवर किया था वो था कि मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। क्योंकि मैंने उस समय ये कहा था, अगर किसी ने देखा नहीं है वो वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने कहा था कि जब तक हमें पता नहीं होगा कि डाटा होता क्या है, कलेक्ट कैसे होता है, डाटा के टाइप्स कैसे हैं, तो तब तक हम डाटा को टैबुलेट कैसे कर सकते हैं, उसको एनालिसिस या कंपाइल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वो वीडियो लेक्चर पहले इसलिए बनाया था। तो अब हमें पता चल गया है कि डाटा होता क्या है, कलेक्शन कैसे होता है, इसका टाइप्स क्या है डाटा की। तो अब हमारे पास मान लो डाटा आ गया, अब उसका क्या करेंगे, हम टैबुलेशन और कंपाइलेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि टैबुलेशन होती क्या है, टैबुलेशन चीज़ क्या है। टैबुलेशन क्या है, ये एक तरीका है कि प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का। ठीक है, और टैबुलेशन इज़ ए वे ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन और डाटा बाय पुटिंग इट इन ए टेबल। जब हम किसी भी हमारे पास जो रॉ डेटा है, अनप्रोसेस्ड डाटा है, जब हम उसको प्रोसेस करके एक टेबल में उसको फिल कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे टैबुलेशन। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें हम अनऑर्गेनाइज्ड डाटा को ऑर्गेनाइज करके एक टेबल में पुट करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं टैबुलेशन। ठीक, तो टैबुलेशन इज डिजाइन टू सिंपलीफाई प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा टू फैसिलिटेट देयर एनालिसिस। ठीक है, तो ये करता क्या है, ये सिंपलीफाई करता है प्रेजेंटेशन को, ताकि जब हम एनालिसिस करें उस डाटा की तो हमें फिर आसानी हो। ठीक है, तो ये टैबुलेशन का मेन मकसद है। टैबुलेशन का मेन एम क्या है कि सिंपलीफाई प्रेजेंटेशन टू फैसिलिटेट दियर एनालिसिस। ठीक है, जब हम किसी डाटा की एनालिसिस करें, जब हम उसको देखें कि यार ये डाटा है क्या, उसको अपने तरीके से मतलब एनालाइज करें, उसको कंपाइल करें, तो तब हमें ये टेबल क्या करता है, सिंपलीफाई करता है प्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो यही है मेन मकसद टैबुलेशन का, टू सिंपलीफाई द प्रेजेंटेशन फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ देयर एनालिसिस। ओके, तो अब हमें एक नोट याद रखना है कि नो टैबुलेशन इज़ पॉसिबल विदाउट क्लासिफिकेशन। ये हमें याद रखना है कि तब तक हमने डाटा कलेक्ट किया है, हमने जब डाटा को कलेक्ट किया तो वो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो हम उस अनऑर्गेनाइज्ड डाटा को टैबुलेट डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको इन द फॉर्म ऑफ टेबल हम राइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब तक हम उस डाटा को क्लासिफाई ना कर दे तब तक हम टैबुलेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, एक मैथमेटिशियन थे सेरेस्ट। ठीक है, तो सेरेस्ट ने क्या कहा कि क्लासिफिकेशन होती है सॉर्टिंग एंड कैटेगराइजिंग डाटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स। जब हम डाटा को सॉर्ट करें, उसको कैटेगराइज करें, कैटेगरीज में डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड करें इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक, तो सेरेस्ट ने पहले ये डेफिनेशन दी थी क्लासिफिकेशन की। फिर आए एम टर्टल ने क्या कहा कि क्लासिफिकेशन इज अ स्कीम फॉर ब्रेकिंग ए कैटेगरी इनटू पार्ट्स कॉल्ड क्लासेस अकॉर्डिंग टू द सेम। ठीक है, तो अगर हमारे पास डाटा है, हम उसको ब्रेक करें कैटेगरीज में। फॉर एग्जांपल हमने सेंसस किया पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन में मेल्स भी आते हैं, फीमेल्स भी आते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, उस पूरे सेंसस, उस पूरी पॉपुलेशन को हमने डिवाइड किया मेल्स एंड फीमेल्स में। ठीक, तो हमने दो क्लासेस बनाए, इसको एक क्लास कहेंगे, इसको दूसरी क्लास कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सेम का मतलब क्या है, मेल्स को मेल्स वाली क्लास में रखेंगे, फीमेल्स को फीमेल्स वाली क्लास में रखेंगे। तो हमने क्या किया, पूरी जो पॉपुलेशन थी उसका क्लासिफिकेशन किया, उसका डिवीजन किया अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। तो एम टर्टल ने कहा कि इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये थी एक बेसिक डेफिनेशन क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सॉर्टिंग एंड कैटेगराइजिंग डाटा इनटू ग्रुप्स और सिमिलर कैटेगरीज। ठीक, अब क्या है मेन ऑब्जेक्टिव्स हमारे, हम क्लासिफिकेशन तो करते हैं, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्लासिफिकेशन के। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या करता है, ये कंडेंस करता है मास ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है, बहुत सारा अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है, तो क्लासिफिकेशन क्या करता है, ये इसको कंडेंस करता है एक ही जगह, मतलब उस हमारी बल्कि मास ऑफ डेटा को वो कंडेंस करके एक स्मॉल क्लासिफाइड डाटा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इनटू ए सिंपल फॉर्म। तो ये क्या करता है, क्लासिफिकेशन का पहला मकसद ये है, क्लासिफिकेशन का पहला पर्पस ये है कि ये मास ऑफ डेटा को कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म में। ठीक,
और दूसरा क्या है, ये फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉपुलेशन थी, हमने उसको डिवाइड किया, क्लासिफाई किया मेल्स और फीमेल्स में। तो जब हमने ये क्लासिफिकेशन की तो फिर आराम से हम मेल्स और फीमेल्स में कंपैरिजन कर सकते हैं, या मेल सेक्शन में कंपेयर कर सकते हैं कि ऑन द बेस ऑफ एज, ऑन द बेस ऑफ लुक, ऑन द बेस ऑफ एनी अदर क्राइटेरियंस। ठीक है, तो हम जब हमने क्लासिफाई किया तो क्लासिफिकेशन हमें फिर आसानी देती है कंपैरिजन ऑफ डाटा में। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, क्लासिफिकेशन डाटा को अट्रैक्टिव बनाती है और इफ़ेक्टिव बनाती है। जब हमारे पास एक रॉ डाटा था, एक बल्की डाटा था, तो जब हमने उसको क्लासिफाई किया, एक सिंपल पॉइंट वाइज लिख दिया या उसको कैटेगराइज कर दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या डाटा लगता है, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। ठीक, तो चौथा पॉइंट क्या है, डाटा, ये क्लासिफिकेशन क्या करती है, ये रिवील करती है सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ इन डाटा। इससे हमें पता चल जाता है कि डाटा में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिसिमिलैरिटीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर हमने डाटा को क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, तो फिर क्लासिफिकेशन के बाद एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा आ गया, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या है, डाटा के आपस वाले लिंक्स में क्या सिमिलैरिटीज़ है और उनमें क्या डिसिमिलैरिटीज़ है, क्या फ़र्क है और क्या मतलब उनमें कॉमन चीज़ें हैं और क्या कॉमन चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट क्या है, ये हमें बेसिस करता है फॉर द टैबुलेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ही बेसिस है टैबुलेशन का। ठीक है, तो अगर हमें टैबुलेशन करनी है, अगर डाटा को हमें टेबल में बनाना है, डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना है, तो उससे पहले हमें क्या करना है, हमें क्लासिफिकेशन करनी है। ठीक, तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। अब ऑब्जेक्टिव्स तो पता चल गए हमें कि इसके ये ऑब्जेक्टिव्स है। अब हम देखते हैं कि हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डाटा में और टैबुलेशन में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, पहला पॉइंट है कि इट हेल्प्स इन अरेंजिंग डाटा इन स्पेसिफिक प्लेसेस विच सेव्स वैल्यूएबल टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये हमें फॉर एग्जांपल हमारे पास रॉ डाटा था जो बल्कि था, जो मतलब अनऑर्गेनाइज डाटा था, जब हमने उसको अरेंज कर दिया तो फिर हमें क्या, ये हमें फिर सेव करके देता है, वैल्यूएबल टाइम और एनर्जी। ठीक है, तो इससे हमारे टाइम और एनर्जी, फॉर एग्जांपल हमने एक बार तो टाइम एंड एनर्जी तो उसमें कंज्यूम होगी, लेकिन जब दूसरी बार हम उस ऑर्गेनाइज डाटा को देखेंगे तो जब हम उसको एनालाइज करेंगे तो हमारा टाइम भी बच जाएगा, हमारी एनर्जी भी बच जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन एंड हेल्प्स टू टेक फास्ट डिसीजंस। ठीक है, जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव में कहा था कि क्लासिफिकेशन हमें कंपैरिजन में मदद करता है। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उस कंपैरिजन की वजह से हम फास्ट डिसीजन फिर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें इसकी इम्पोर्टेंस इस लिहाज से भी है कि थ्रू द क्लासिफिकेशन वी कैन टेक फास्ट डिसीजंस। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, क्लासिफिकेशंस प्रोवाइड क्विक इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स अंडर प्रीव्यू। ठीक है, अब क्या है, क्लासिफिकेशन का मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब हमने क्लासिफाई किया किसी अनऑर्गेनाइज डाटा को, रॉ डाटा को हमने क्लासिफाई किया, तो जब हम दूसरी बार देखेंगे एक क्विक, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने भी क्लासिफाई कर दिया डाटा को, अगर और कोई बंदा आएगा जिसको वो क्लासिफाइड डाटा मिलेगा, तो वो क्विक इन्फॉर्मेशन उससे गेन कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल पॉइंट है कि इससे हमें क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है क्लासिफाइड डाटा से। ठीक, अब इसके कुछ रूल्स हैं क्लासिफिकेशन के कि हम तो ऐसे नहीं है कि मतलब हम आए हमने क्लासिफाई करना शुरू कर दिया, या हम आए हमने ऐसे ही क्लासिफाई करना, हमारे पास रॉ डेटा था हमने ऐसे क्लासिफाई कर दिया। उसके कुछ रूल्स हैं क्लासिफिकेशन के। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के क्या रूल्स हैं कि एग्जॉस्टिव होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि लेंथी बहुत सा हमने क्लासिफाई करते गए, मतलब वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्लासिफिकेशन ख़त्म ही नहीं हो रही। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लासिफिकेशन जो हम किसी डाटा की करें तो वो एग्जॉस्टिव होना चाहिए, वो ख़त्म होना चाहिए, ताकि हमें फिर वो डाटा बोरिंग ना लगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए डाटा। हम किसी को क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो डाटा फिर अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए, हम ऐसे क्लासिफाई करें ताकि डाटा फिर आसानी से किसी को समझ
किसी को भी समझ आ जाए। ऐसा नहीं कि हमने उधर इधर इसको ऐसे क्लासीफाई कर दिया, उसको वैसे क्लासीफाई कर दिया, और जब किसी ने देखा तो वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा कैसे क्लासिफिकेशन हुई है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि डाटा क्या होना चाहिए, अनएम्बिग्यूअस और वेल डिफाइंड डाटा होना चाहिए। तीसरा ये है कि डाटा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी हमने क्लासिफिकेशन कर दी और क्या पता चला कि हम उसमें फिर करेक्शन ही नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो, हम उसमें जब भी चाहे कुछ ऐड कर सकते हैं, जब भी चाहे कुछ रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट ये कि होमोजेनस होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए किसमें, क्लासिफिकेशन में, ठीक। पांचवा ये है कि सूटेबल होना चाहिए, जिस फॉर एग्जांपल हमारा एरिया ऑफ स्टडी या सब्जेक्टेड कंसर्न, जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसके साथ सूटेबल होना चाहिए हमारी ये क्लासिफिकेशन। ऐसा नहीं कि हमारा एरिया ऑफ स्टडी कुछ और हमने क्लासिफिकेशन किसी और तरीके से करी हो, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो छठा रूल क्या है कि अर्थमेटिकली एक्यूरेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा सैम्पल स्पेस अगर 60 हो, हमने फॉर एग्जांपल सेंसस किया और हमने सैम्पल स्पेस कलेक्ट किया 60, हमने कहा कि इस गांव में 60 आदमी है या 60 ह्यूमंस है, 60 की पॉपुलेशन है, तो सैम्पल स्पेस 60 की हुई। जब हमने उसको क्लासिफाई किया नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स में, और नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स काउंट किए तो वो 55 ही आ रहे हैं, मान लो 55 आ रहे हैं। तो इसका मतलब उसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारा सैम्पल स्पेस जो हो और लास्ट में जो हम ऐड कर क्लासीफाई करके ऐड करें तो वो बराबर आना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स छठवां रूल इसका ये है कि अर्थमेटिकली भी एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक। तो ये थे कुछ रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक। अब हमें पता चला क्लासिफिकेशन होती क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्लासिफिकेशन के, इंपॉर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो जब हमने क्लासिफिकेशन की तो फिर दूसरा स्टेप आता है, मैंने पहले ही कहा था क्लासिफिकेशन पेज द रोड फॉर टैबुलेशन। क्लासिफिकेशन के बाद क्या आता है, टैबुलेशन, ठीक। अब हम